एक रद्दा क्या हो गया, तैयार। और इसी रद्दे को जब मैं तोड़ने के लिए कहूंगा तो किसको तोड़ोगे, उसमें से ईंट को तोड़ोगे। मतलब इस पूरे कमरे में जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, सबसे छोटा चीज होगा, वो क्या होगा, सेम उसी प्रकार से। मतलब इस पूरे जो कह सकते हैं हाल है, इस हाल को आप ऐसे समझिए कि हाल कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, हमारा पैराग्राफ या सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। पैराग्राफ नहीं कह सकते, सेंटेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेंटेंस। अब इस हाल को जो आप सेंटेंस कह रहे हैं, तो इस हाल का सबसे छोटा पार्ट क्या है, आप कहेंगे ईंट है। उसी प्रकार ये सेंटेंस या फिर जो लैंग्वेज ही कह सकते हैं, उसी प्रकार इस लैंग्वेज का जो सबसे छोटा चीज होता है वो क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, अक्षर। मतलब जो लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, संस्कृत भी हो सकता है, मलयालम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब साफ ऐसे समझिए, किसी भी भाषा का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वही हमारा कहलाता है क्या, लेटर। और जो किसी बिल्डिंग का या किसी कमरे का सबसे छोटा पार्ट होता है तो क्या कहलाता है, ईंट कहलाता है। अब जब एक ईंट को दूसरे ईंट से ऐसे मिला रहे तब ना रद्दा बन रहा है, उसी प्रकार जब एक अक्षर से दूसरे अक्षर को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वर्ड। लेकिन एक ईंट यहाँ ऐसे रखा जाता है, दीवार ऐसे बनती है ना जी, हंसना नहीं, थोड़ा कला हमारा कमजोर है। दीवार ऐसे ही बनता ना, ऐसे ईंटों से ईंट मिला के। फर्स्ट टाइम है ना, चलो मान लो ये है, ऐसे ईंट से ईंट रख के तो रद्दा तैयार, फिर रद्दे के ऊपर रद्दे रख के तो ही दीवार तैयार किया गया है। तो ये जो सबसे छोटा पार्ट है यही लैंग्वेज का क्या है, लेटर है। और जब इस ईंट को ऐसे मिला जा रहा है तो क्या बन रहा है, एक रद्दा। उसी प्रकार जब हम अक्षर को अक्षर से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा। लेकिन एक ईंट मैंने यहां रख दिया, एक ईंट मिला करके यहां रख दिया, दूसर का इधर रख दिया, तैयार होगा नहीं। उसी प्रकार वर्ड में भी दो वर्ड होता है, एक होता है मीनिंगलेस, क्या होता है, और एक होता है मीनिंगफुल। मतलब एक ऐसा होता है जब अक्षर को अक्षर से मिलाएंगे तो उसका एक अर्थ निकलता है, और एक ऐसा होता है कि किसी भी अक्षर को इधर उधर मिला दीजिए, मिल तो जाएगा लेकिन उसका कोई अर्थ। अक्सर लोग यूज करते हैं, कहते हैं कहाँ जा रहे, कहते हैं बाजारे, कहते हैं ना, तो कहते हैं क्या खरीदोगे, कह रहे जा ना सब्जी उब्जी खरीद के लाएंगे। तो स में आधा ब और ज पे बड़ी मात्रा मिला दिया गया, सब्जी बन गया। तो आपको समझ में आ जाता हो ना, सब्जी मतलब पका कर क्या करने वाला। लेकिन जब वो कहता है सब्जी उब्जी खरीदेंगे तो उब्जी क्या होता, कोई उसका सेंस निकलता है, दैट्स कॉल्ड मीनिंगलेस। उसी को क्या कहा जाता है, मीनिंगलेस। या फिर लोग आपसे कहते हैं मेला में, कहते हैं चल भाई मेला ओला चलना है, तो मेला समझ में आता है, ओला जाएंगे तो ओला वाला लिवा कहीं और चला जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है। अब देखो इसी वर्ड, ये जो वर्ड है पहले अक्षरों को आपस में मिलाया तो क्या बन गया, अक्षरों को लेटर्स को आपस में मिलाए तो क्या बन गया, और जब वर्ड को आपस में मिलाएंगे तो बनेगा फ्रेज या क्लास। अब क्योंकि देखो ये सब चीजें हमारी एक बुराई भी चीजें है, वास्तव में इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ाते तो और मजा आता, लेकिन चूंकि आपने आते आते समय कर दिया क्या, 7:30, आधा घंटा तो ऐसे ही ले लिया, टॉपिक हमको कवर करना है। क्योंकि यहाँ के आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे जितनी कोचिंगें चल रही हैं धनगढ़ा क्षेत्र में, मतलब सबका निगाह आज की इसी क्लास पे है, और इसी क्लास पे उनका निगाह ये है कि इसको किसी तरह से अगर जरा भी फॉल्ट आएगा तो उसको 7वें आसमान तक लेके जाने वाले। तो हमको भी उसमें कह सकते हैं सचेत रहने की आवश्यकता है। इसलिए जो मैं ओरली बता रहा हूं उसको ओरली आप समझने का प्रयास करिएगा। अब जब शब्दों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा जी, फ्रेज या क्लास। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फ्रेज या क्लास क्या होता है, तो फ्रेज क्या होता है, एकदम आसान भाषा में ऐसे समझो, जब आप ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो मैं कहता हूं कि वह बाग में खेल रहा है, वह बाग में काम कौन सा हो रहा है, अब खेलने वाला काम कौन कर रहा है, जो किसी काम को करता वो क्या होता है, तो वह हो गया सब्जेक्ट। खेलना काम हो रहा है तो हो गया एक्शन। लेकिन जो कर बाग में खेल रहा है, इन द गार्डन, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन मैं सिर्फ कह दूं कि बाग में, ये मैंने कहूं कि हाँ वो बाग में खेला, मैं सिर्फ इतना कह दूं बाग में, तब आप सोचेंगे बैठ के कि गुरुजी क्या बाग में, कुछ घटना तो नहीं घटने वाली है। या फिर मैं ऐसे कह दूं चौराहे पर, और आगे मैं नहीं बताऊं कि चौराहे पर पुलिस है, सिर्फ इतना कह दूं चौराहे पर, तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन आप सोचेंगे चौराहे पर गुरुजी क्या कुछ बटने वाला है क्या, ऐसे होता है ना।
तो फ्रेज वही होता है जो शब्दों का समूह रहेगा, फ्रेज में शब्दों का समूह रहेगा लेकिन वो कंप्लीट अर्थ नहीं देगा, ऐसे समझो। और एक एग्जांपल केवल ऐसे समझ लो, जैसे मैं कह दूं इन द गार्डन, अब मैं कह दूं इन द गार्डन, इसका क्या कंप्लीट अर्थ निकल रहा है क्या? तो आप कहेंगे बाग में पता नहीं क्या हो रहा गुरुजी, आई एम अनएबल टू टेक इट्स कंप्लीट सेंस, इसका मैं कंप्लीट सेंस लेने में क्या हूं? असमर्थ हूं। तो ऐसे जो एक्स्ट्रा पार्ट लास्ट में आते सेंटेंस को, उसको क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है। अब नंबर आ रहा क्लाज का। क्लाज किसको कहते हैं? तो क्लाज भी शब्दों का समूह होता है। अभी दोनों के बीच में डिफरेंस आप जानेंगे, आपको चीजें कंफर्म हो जाएंगी। क्लाज भी आपका होता है क्या? शब्दों का समूह, लेकिन ये शब्दों का समूह होता है, थोड़ा बहुत सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। लेकिन क्लाज जो होगा, क्लाज में सबसे बड़ी चीज रहेगी कि उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट मतलब करता रहेगा, मतलब किसी काम को करने वाला, लेकिन फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लाज। यही सबसे मूलभूत अंतर होता है कि फ्रेज में इसमें भी शब्दों का समूह रहेगा, क्लाज में भी क्या रहेगा? इसमें भी शब्दों का समूह रहेगा, लेकिन फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन क्लाज में क्या रहेगा? सब्जेक्ट। अंतर नंबर एक। दूसरा अंतर क्या होगा? ये जो फ्रेज है इसमें न तो सब्जेक्ट रहेगा न तो कोई फाइनाइट वर्ब रहेगा। अभी क्या होता है फाइनाइट वर्ब, तो हमारा टॉपिक आगे बताएंगे आपको। फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं रहेगा, लेकिन क्लाज में क्या रहेगा? फाइनाइट वर्ब भी रहेगा। अब इसके बाद अगला एरो किसकी तरफ जा रहा है? जब लेट